जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएड HI पेपर 12 सोशल साइंस का यूनिट 4.3 है जिसमें बताया गया है को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसके बारे में जानते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सोशल साइंस में क्या रोल है, क्या महत्व है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले के समय में शिक्षा से तात्पर्य विषय के शिक्षण से था। सिलेबस को ही पाठ्यक्रम माना जाता था। सोशल एक्टिविटीज़ जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, डांस एंड म्यूजिक प्ले आदि को अतिरिक्त क्रियाएं माना जाता था। अब इसमें बताया गया कि जो पहले का करिकुलम था उसमें सिर्फ अधिगम प्रक्रिया को ही करिकुलम माना जाता था। अधिगम प्रक्रिया मतलब बताया गया कि जो एकेडमिक में हम टेक्स्ट बुक्स में से ही पढ़ते थे उसी को। अब यहाँ पर जो अलग एक्टिविटीज़ थी जिसके अंदर फिजिकली एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम वगैरह होते थे, ट्रेनिंग्स दी जाती है जिसमें बच्चों को डांस और म्यूजिक के जो नृत्य कला के अनेकों एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, वो टाइम वेस्टिंग ही उनको माना जाता था कि इनका विद्यार्थी के जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसके बाद में बताया गया है, बाद में करिकुलम प्लानर को एहसास हुआ कि अगर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो पाठ्यक्रम में करिकुलम के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो करिकुलर प्लानर थे, जो इसमें टीम वर्क में कार्य करते हैं, उनको लगा कि बच्चों का अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें चाहिएगा कि बच्चों के लिए हमें फिजिकली लेवल पे भी कार्य करना पड़े, ट्रेनिंग लेवल पर भी, और उनके एंटरटेनमेंट लेवल पर भी कार्य करना पड़ेगा। अगर इन सभी चीज़ों को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, तो बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट बना रहेगा और वो अच्छे से इंटरेस्ट लेते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम को अच्छे से रीड करेंगे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये यहाँ पर बताया गया है कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों का जब भी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो बच्चों के बौद्धिक स्तर से लेकर हम उसके फिजिकल स्तर तक और सोशल कम्युनिकेशन और भी अनेकों प्रकार के एरियाज़ में जिसमें बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट का जो मोड होता है उसको, या फिर हम पर्सनालिटी को भी हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बच्चे का जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं या फिर किसी प्रकार की जो गेम वगैरह इन्वॉल्व किए जाते हैं बच्चों के लिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग। पाठ्यगामी क्रियाओं से तात्पर्य उन सभी अधिगम क्रियाओं से है जो कि विद्यालय के अंदर या बाहर शिक्षकों के देखरेख में शिक्षण की सहायक क्रियाओं के रूप में कराया जाता है। अब यहाँ पर जो एजुकेशनल कमीशन है उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी गई है कि पाठ्याधिगम क्रिया उसको कहा जाएगा कि जो शिक्षक की देखरेख में विद्यालय में या विद्यालय से बाहर उनकी नेतृत्व में या फिर उनकी देख रेख में, ऑब्जर्वेशन में जो कार्य एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाएगा, जिसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है, इसमें लगातार शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप शिक्षक व छात्र दोनों में मानसिक थकावट होती है। इस मानसिक थकावट को दूर करने के लिए और अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो क्रियाएं कराई जाती हैं उसे पाठ्यगामी क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि अधिगम करते करते कि जो भी हम टेक्स्ट मटेरियल्स हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं या कंटेंट को हम रीड करते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी मानसिक थकावट है वो हो जाती है और बच्चों का जो एक लर्निंग एरिया है वो सीमित टाइम तक ही कार्य कर पाता है, जो कि मैक्सिमम जो टाइम आप समझ सकते हैं कि 40 मिनट्स का जो टाइम पीरियड रहेगा उस तक ही बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम शॉर्ट पीरियड में बात करें तो 10 से 15 मिनट तक बच्चे अपना ध्यान एकत्रित कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। उसके बाद उनका जो फ्लैक्चुएशन है वो होने लग जाता है, माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है। इस वजह से जो मानसिक थकावट है उसको दूर करने के लिए हमें इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बच्चों के जो एक्टिविटीज़ प्लान की जाती है उनको
पाठ्यगामी क्रियाएं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है पाठ्यगामी क्रियाओं के द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों में नैतिक, सामाजिक, सामाजिक व लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट इत्यादि के जो क्वालिटीज़ के गुण हैं उनको डेवलप किया जाता है, जिसमें बच्चे जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उस सहयोग के साथ जुड़ते हुए बच्चे एक दूसरे का जो नैतिक मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बच्चों में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो होता है, लीडरशिप की जो नेतृत्व की भावना है वो होती है, जो क्वालिटी है उनकी एक गुणवत्ता है कार्य करने की, उसमें भी वृद्धि होती है। अब बच्चे समूह में कार्य करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट का भी जो मोटिव है वो भी डेवलप होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो पाठ्यगामी क्रियाएं होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। उसमें फर्स्ट दिया गया है फिजिकली एक्टिविटीज़। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो शारीरिक गतिविधि हैं किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करती हैं, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, उनके बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया है यहाँ पर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्काउटिंग वगैरह होती है, जो हाइकिंग और एथलेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, जिनको हम शारीरिक गतिविधियाँ कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का फिजिकली लेवल पर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। अब अगर बच्चा गेम में किसी भी प्रकार का गेम है, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर है, अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चे के अंदर क्या है, जो फिजिकली वर्कआउट है वो ज़्यादा होगा, तो इससे बच्चे का फिजिकली स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसके जो माइंड की एबिलिटी है रीजनिंग करने की या लॉजिकल थिंकिंग की, वो भी कहीं ना कहीं और अच्छी रहेगी। ये यहाँ पर जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसका बेनिफिट बच्चे के लिए रहता है। ये यहाँ पर फर्स्ट टाइप दिया गया था जो फिजिकली एक्टिविटी होती है। आइए इसके बारे में सेकंड एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। अब जो सेकंड एक्टिविटी दी गई है वो बताई गई है सोशल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि। सामाजिक गतिविधि में क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा फर्स्ट दिया गया इसके अंदर रेड क्रॉस, कम्युनिटी वर्क्स, अवेयरनेस, स्ट्रीट प्ले, स्वच्छ भारत अभियान, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं सोशल एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हुए सामाजिक लेवल पर कार्य करते हैं। अब जो रेड क्रॉस है वो उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है वेलफेयर के लिए कैंप वगैरह या फिर डोनेशन वगैरह, लोगों में अवेयरनेस उत्पन्न करना, ये होता है इसके अंदर। कम्युनिटी वर्क्स हो जाते हैं कि जब हम किसी समुदाय के साथ मिलकर कोई अच्छा वेल का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी वर्क्स। अवेयरनेस होते हैं किसी भी प्रकार की जागरूकता के लिए। कुछ टीम्स होती हैं जैसे कि पैम्पलेट वगैरह बनाते हुए या फिर ब्रोशर या फिर पोस्टर मेकिंग के साथ वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे सोसाइटी में अवेयरनेस फैलती है। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले को हम समझ सकते हैं कि जो नुक्कड़ नाटक वगैरह बोले जाते हैं उनके द्वारा जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसके अंदर भी बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों का अनेकों प्रकार से जो ड्रामा है या फिर म्यूजिक है या फिर एक आर्ट है, जो एक्शन है, डायलॉग्स, किस प्रकार से हमें अपने जो मोटिव है या फिर जो हमारे थॉट्स हैं उनको सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करना है, उस चीज़ के बारे में बच्चे सीखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि स्वच्छ भारत अभियान भी इसी प्रकार का एक अभियान है जो कि सोशल एक्टिविटीज़ है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है और स्वच्छता का क्या महत्व है, और अगर स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। ये यहाँ पर इस प्रकार के जो मोटिव्स हैं अभियानों के द्वारा सोसाइटी में डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट फेज में जो बताया गया आइए उसके बारे में जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। थर्ड दिया गया इसके अंदर सिटीजनशिप एक्टिविटीज़। अब इसके अंतर्गत क्या एक्टिविटीज़ आती हैं कि इसके अंतर्गत एक्टिविटीज़ वो आती है जो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए कार्य करती हैं। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ में हम ले सकते हैं कि जिस स्टोरीज इन स्कूल में होती है, कोई डिस्कशन या ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन जो चलते हैं उनके लिए, विजिट टू ग्राम पंचायत टी, जो एमसीडी के जो कार्यालय वगैरह होते हैं उनके लिए
जो विज़िट वगैरह करवाई जाती हैं, या ज़िला परिसर में जो एक्टिविटीज़ करवाने के लिए बच्चों को विज़िट करवाया जाता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं उनके, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन सब में जो विज़िट वगैरह होती है वो यहाँ पर आएंगी सिटीजनशिप एक्टिविटीज़ में। जैसे कि अगर बच्चों को हम एमसीडी में लेके जाते हैं, एमसीडी में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके लिए हम यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। पुलिस स्टेशंस वगैरह या फिर रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, उन सब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें सिटीजनशिप की एक्टिविटीज़ देती हैं कि ये हमें हेल्प करते हैं, या फिर यहाँ से हम अपनी हेल्प के लिए हेल्पलाइन यूज़ कर सकते हैं, ये बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आइए इसके अंदर जानते हैं अलग से कलात्मक गतिविधियाँ। अब इन गतिविधियों में किस प्रकार से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, टॉय मेकिंग, प्ले, मॉडलिंग, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट, कल्चरल शो, इन्वायरमेंटल शोज़, ये यहाँ पर बताए गए हैं कि जो कलात्मक एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर बच्चे म्यूजिक के साथ या फिर किसी भी के मोड के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको या फिर इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। जिसमें बच्चे पेंटिंग का, ड्राइंग मेकिंग का या फिर कोई भी मॉडलिंग वगैरह प्ले कर सकते हैं उसके अंतर्गत, या फिर चार्ट वगैरह या फिर राइटिंग वगैरह का कोई भी कंटेंट इसमें होता है, जिसमें स्पेशली किसी स्किल के ऊपर कार्य किया जाता है वो यहाँ पर होता है। और इस कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको मोटिवेट करना, ये यहाँ पर इस एरिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे इसमें बताया गया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हम जो पॉइंट नंबर 5 बताया गया है इसके अंदर आया जाता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजनात्मक शौकिया गतिविधियाँ, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें आता है डिबेट्स, डिस्कशन, एग्जीबिशंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये यहाँ पर आ जाते हैं मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ, जिसके अंदर बच्चे अपना जो हॉबीज़ है उनके बेसिस पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। डिबेट्स होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर बच्चे एक दूसरे के साथ डिबेट्स करते हैं, या फिर वाद विवाद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये समझ सकते हैं आप। एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे कि कोई भी संग्रहालय वगैरह स्थापित किए जाते हैं। गेम आप समझ ही पा रहे हैं कि गेम क्या होते हैं, किसी प्रकार के खेल वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह एक एक्टिविटी के फॉर्म में डिज़ाइन करना, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि म्यूजिकल चेयर वगैरह, इस प्रकार के कुछ गेम वगैरह आप लोगों ने स्कूल वगैरह में या फिर कॉलेज में अपने प्ले किए हैं, तो उन सबको आप इसी एक्टिविटी के अंतर्गत समझ सकते हैं। ये बच्चों के अंदर छुपी हुई स्किल या एक प्रतिभा है उसको निखार कर सबके सामने लाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर डिबेट वगैरह अच्छे से कर लेते हैं तो बच्चे के अंदर जो एक भाषण प्रतियोगिता वगैरह है उसके रूप में उनको तैयारी करवा सकते हैं। ये यहाँ पर एक अच्छे से जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है बच्चे को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करती है उसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अच्छे से इन पॉइंट्स को कि किस प्रकार से ये एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव है या फिर फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप अपना कमेंट ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।